नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्रमुख ब्याज दरों को बरकरार रखा है। बैंक ने आज मुंबई में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रिवर्स रेपो दर पहले की तरह 3.35% और रेपो दर 4% पर बरकरार रहेगी। मौद्रिक नीति समिति ने कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले साल तक आवश्यकता अनुसार यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी से लड़ाई के निर्णायक दौर में प्रवेश कर रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ी घोषणा करते हुए प्रस्ताव किया कि दिसंबर 2020 से आरटीजीएस के जरिए पैसे के अंतरण की सुविधा रात दिन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक तरलता और आसान वित्तीय शर्तों के लिए बाजार प्रतिभागियों को आश्वस्त करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक उपाय करने के लिए तैयार है। बैंक ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक सकारात्मक दौर में प्रवेश करने की संभावना है। जलदाय मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने आज जयपुर में बीसलपुर पेयजल परियोजना से जयपुर शहर के जगतपुरा, प्रतापनगर और महल रोड के आसपास के क्षेत्र को जोड़ने की परियोजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने ऑनलाइन पेयजल कनेक्शन के ऐप को भी लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि 1,94 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना से इस क्षेत्र में करीब 4 दर्जन कॉलोनियों में 40,000 की आबादी को स्वच्छ पेयजल मिल सकेगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की चौथे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज मतदान दलों की रवानगी हो रही है। हमारे दौसा संवाददाता ने बताया कि जिले की 58 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंचों के लिए कल मतदान होगा। विभिन्न मतदान दल आज मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हुए। दल के सदस्यों ने कोरोना एडवाइजरी का पूरा ध्यान रखा। जालौर जिले की जसवंतपुरा और सांचौर पंचायत समिति में भी चुनाव कराने के लिए आज मतदान दल रवाना हुए। गौरतलब है कि कल 897 ग्राम पंचायतों में पंचों और सरपंचों के चुनाव के लिए मतदान होगा। ये मतदान सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी। 11 अक्टूबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार हो रहा है। राज्य में पिछले एक सप्ताह से रोजाना 2000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 2092 और संक्रमित ठीक हुए हैं। इस बीच कल प्रदेश में संक्रमण के 2138 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 423 मामले जयपुर में और 387 मामले जोधपुर में मिले। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 1605 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 85.25% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 58,27,704 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से मुकाबले के लिए चल रहे जन आंदोलन के तहत विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। बूंदी जिले में जिला कलेक्टर ने सियाणा काका कार्टून सीरीज जारी की है। अब इस कार्टून के जरिए रोजाना मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाने और कोरोना से बचाव के अन्य उपाय के बारे में बताया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले कई महीनों से बंद रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। सुबह बड़ी संख्या में लोग भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि इस बीच श्रद्धालुओं को कोरोना एडवाइजरी का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। आज विश्व डाक दिवस है। केंद्रीय संचार प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर दुनिया के सबसे बड़े इंडियन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बधाई दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बधाई दी है। और अब आकाशवाणी की श्रोताओं से अपील। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।